सीवरेज की सफाई में जुटे रहने वाले कर्मचारियों को अपने काम के साथ ही कई सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देश भर में सीवरेज की सफाई करने वाले कई कर्मचारी अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इन्हीं सफाई कर्मचारियों को सामाजिक, आर्थिक और जोखिम रहित जीवन के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से इंदौर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस प्यारे से दिन को और भी यादगार बनाने के लिए इस दीप की ज्वाला के साथ चलिए आज के इस प्यारे से दिन का आगमन करते हैं। और इसे यादगार बनाने के लिए हमारे अतिथिगण हमारे बीच में, हमारे समक्ष यहाँ पर मौजूद, मैं जोरदार तालियों के साथ तो शुरू करना चाहूंगी। एसकेपीसी ने सफाई मित्रों को स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में इस्तेमाल होने वाली खरीदने के लिए कम इंटरेस्ट पर लोन देने का आदेश दिया है। हमने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मैन्युफैक्चरर्स और सेप्टिक टैंक और सीवर लाइन्स की सफाई में लगे इनफॉर्मल एवं फॉर्मल सफाई मित्रों के जीवन के बचाने के लिए 19 नवंबर 2020 को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, विधायक मालिनी गौड़, निगम प्रशासक पवन शर्मा और प्रभारी आयुक्त कृष्णा चैतन मौजूद थे। इस कार्यक्रम को लोन मेला नाम दिया गया था। मेले के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को विशेष रियायत के साथ लोन दिया जाएगा। इस लोन के माध्यम से सफाई कर्मी ड्रेनेज सफाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली आधुनिक मशीनों को खरीद सकेंगे, जिसे नगर निगम अपने अंडर में लेकर उसकी निर्धारित कीमत सफाई कर्मियों को चुकाया करेगा। इस प्रयोग से न सिर्फ सफाई कर्मियों को आधुनिक संसाधनों से मदद मिल सकेगी, बल्कि उन्हें जोखिम उठाकर ड्रेनेज में भी नहीं उतरना पड़ेगा। नगर निगम इन आधुनिक संसाधनों को उपयोग में लाने की जवाबदारी भी सफाई कर्मियों को देकर उनका रोजगार सुरक्षित रखेगा। बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है। मैं खुद 30 साल पहले जब पार्षद था तब मैंने देखा कि किस प्रकार हमारे जो सफाई कर्मी मित्र थे वो ड्रेनेज के अंदर उतरकर सफाई करते थे, बांस से करते थे, कभी वो पूरा डूब जाते थे। बहुत ही विचित्र दृश्य लगता था जब ऐसे मेले में हमारे लोग अंदर जाके सफाई करते थे। बहुत वो, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जिस प्रकार मशीनरी का नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है और उस नई मशीनरी में लोन देने की सुविधा की है और लोन का ब्याज भी कम है, तो एक अच्छी सुविधा है। मुझे लगता है नगर निगम भी मशीन खरीद रहा है और हमारे जो सफाई कर्मी वो भी खरीद रहे हैं। तो जिस प्रकार स्वच्छता में हम नंबर 1 आए हैं और उसी प्रकार मुझे लगता है कि अब ड्रेनेज चौक की जो समस्या आती रहती है उसके निदान में भी नंबर 1 हम आएंगे। इंदौर शहर में अब कोई भी ड्रेनेज का चैम्बर चौक नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार स्वच्छ भारत मिशन में कई संसाधन के लिए हमको पैसा दिया है और आज यहाँ पर जो लोन मेला लग रहा है मशीनरी के लिए और खासकर सीवेज की मशीनरी के लिए, क्योंकि जहाँ व्यक्ति ड्रेनेज के अंदर उतरकर काम किया करता था, कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। उन सभी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का कंसेप्ट निकाला ताकि जो सफाई मित्र हैं वो अपना पर्सनल भी मशीन खरीद के और अपना काम कर सकते हैं और नगर निगम भी अपनी मशीनरी खरीद कर ड्रेनेज सिस्टम का मशीनरी से काम कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों की मृत्यु होती थी वो बहुत ही दुखद होता था वो घटनाक्रम, और उसके संदर्भ में उन्होंने मशीनरी का प्रयोग करने का सभी लोगों को कहा है। पूरे देश में इस अभियान को चलाया जा रहा है और लोन पर सब्सिडी का भी प्रावधान रखा है, तो कोई भी बैंक से ये लोन का प्रावधान किया गया है। सभी लोग लोन लेकर उस पर सब्सिडी भी दी है, तो आसानी से वे अपने मशीन ले सकते हैं। आज यहाँ पर ये लोन मेला में सभी सफाई मित्र आए थे। निगम के प्रभारी कमिश्नर कृष्णा चैतन्य ने बताया कि नगर निगम इस योजना को लागू कर सफाई कर्मियों को विशेष सौगात देने का प्रयास करेगा।
सफाई कर्मचारियों को सेफ अपना इक्विपमेंट का यूज करते हुए कैसे उसको सफाई करने के लिए और जो उसका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो होते हैं, जो उन लोगों में उद्यमी स्किल्स जो है उसको बढ़ावा करने के लिए लोन मेला आयोजित किया गया। यही एक्सपेक्टेड है कि लोग जो है इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे और नगर निगम जो है ऐसे पूरा लोन लेने वाले को सपोर्ट करने के लिए भी रेडी रहेगी। अलग अलग देखेगा, अलग अलग इक्विपमेंट का अलग अलग है और अलग अलग अपने ग्रुप्स के लिए अलग अलग अपना क्राइटेरिया डिसाइडेड है, उसके हिसाब से लोन दिया हुआ है। तो हम लोगों ने यही बोला है कि ग्रुप्स जो भी होंगे वो लोग आगे अपना लोन जो भी होगा वो ले लेंगे। योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को अधिकतम 50 लाख का ऋण न्यूनतम दर पर बैंकों द्वारा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।